सुबह उठकर एक जिंदा फ्रॉग खाना चाहिए, यानी कि मेंढक खाना चाहिए। यह कहावत बहुत ही पुरानी है। जिंदा फ्रॉग यानी कि जिंदा मेंढक सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही डीप है। इस कहावत का मतलब है सुबह उठकर सबसे पहले अपने उस चैलेंजिंग टास्क को करना है जो आपके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। अपने दिन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके और मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी रोजाना पूरा करना, यही इस कहावत का मतलब होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग एक लाइफ चेंजिंग किताब है। हर वो इंसान जिसके पास काम की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन वह अपना काम कल पर टालता रहता है। यह किताब ऐसे ही लोगों की टाल मटोल दूर करने का सही तरीका बताती है और खुद में डिसिप्लिन लाना सिखाती है। साथ ही यह बुक यह भी बताती है कि जब तक आपका आइडिया एक्शन में नहीं बदल जाता है, तब तक उस आइडिया का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ घूमते रहते हैं, लेकिन आप कभी उस आइडियाज़ पर काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित बुक ईट दैट फ्रॉग का हिंदी में हम समरी देने जा रहे हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए आपने अब तक जितने भी तरीके पढ़े होंगे या जाने होंगे, वो तरीके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप ये न समझ लें कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अभी से शुरू करना होगा। आइडियाज़ पर काम करने की बात हो या किसी काम को करने की बात हो, लोग अक्सर अपने काम को टालते रहते हैं। इसलिए ब्रायन ट्रेसी ने अपने किताब में 21 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप टाल मटोल करने की आदत छोड़ देंगे और अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। जिसमें से पहला टेक्निक है सेट द टेबल। अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए ऑथर एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा काम करना है, और फिर उस काम को एक पेपर पर लिख लीजिए। काम को पेपर पर लिखने के बाद आप देखिए कि उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि गोल के साथ साथ उसे पूरा करने का तरीका भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। या फिर आप उस काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन रखिए। डेडलाइन सेट करने के बाद आप पूरे काम को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। इमीडिएट एक्शन आपके दिए गए काम को डेडलाइन के अंदर ही पूरा कर देगा। टेक्निक नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। काम न कर पाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम काम करने के लिए बैठते हैं, तब हमें यही समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ऑथर दूसरे तरीके में कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगले दिन आपको क्या करना है। मतलब अगले दिन का प्लान एक दिन पहले ही बना लीजिए और उसे कागज़ पर लिख लीजिए। इस तरह से आपको 3 प्लान बनाने होंगे, जो कि अगले दिन के लिए होगा, अगले वीक के लिए होगा और अगले मंथ के लिए होगा। जब आप अपने गोल्स को इस हिसाब से तोड़ लेते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसे पूरा कर सके, तो आपका दिन अपने आप ही प्रोडक्टिव बन जाता है। किसी भी दिन को प्रोडक्टिव बनाने का ये सबसे सही और प्रभावशाली तरीका है। इसलिए ऑथर हमें अगले दिन का प्लान एक दिन पहले ही बना लेने को कहते हैं, जिसमें मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 10 से 12 मिनट अगले दिन टाल मटोल में होने वाले 2 से 3 घंटे को बचाएगा। टेक्निक नंबर 3, अप्लाई 80-20 रूल इन एवरीथिंग। दोस्तों, 80-20 रूल के बारे में टाइम मैनेजमेंट की बुक का समरी मैंने दिया था, उसमें अच्छे से हमने बताया है। अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप जा करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझा देते हैं। पेरेटो का 80-20 रूल हमें ये बताता है कि हमें 20% काम करने से 80% रिजल्ट मिलता है और 80% काम हमें 20% रिजल्ट देता है। इसलिए अपने 20% काम को पहचानिए जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है और उसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए। टेक्निक नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए 2 कंपनी है, जिसमें पहली कंपनी के पास ऐसे मैनेजमेंट है जो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। उनके पास 20 सालों तक काम करने का पूरा प्लान तैयार है। वहीं दूसरी कंपनी है जिसके मैनेजमेंट अगले 5 सालों तक का रोड मैप तैयार करके चलती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप ओबियसली पहली वाली को अच्छा कहेंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करने के लिए जाएं, तो उसके बारे में डीप में सोचिए कि बाद में वो आपको क्या रिजल्ट देगा। अक्सर लोग
किसी काम को उसके डेडलाइन पर ख़त्म करने के लिए हड़बड़ी मचा देते हैं और जल्दी जल्दी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें गलती की बहुत सारी गुंजाइश होती है, और कई बार तो ऐसी गलती कर देते हैं जिसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस गलतियों से बचें और अपने काम को सही तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा करें। टेक्निक नंबर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। वैसे तो प्रोक्रास्टिनेशन हमारे करियर, हमारे ग्रोथ और सक्सेस के लिए हमेशा ही नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर हम इसका क्रिएटिवली यूज करें तो हम इससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे अगर एक दिन में 1 या 2 मुश्किल काम दिया जाए तो हम उसे आसानी से ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन अगर एक दिन में 10 या फिर उससे ज़्यादा मुश्किल काम हो तो शायद ही हम किसी को ख़त्म कर पाएँ। इसलिए सिर्फ उसी मुश्किल काम को करना चाहिए जो आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि प्रोक्रास्टिनेट करना चाहिए। इसे ही दूसरे शब्दों में क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। टेक्निक नंबर 6, यूज़ द ABCDE मेथड। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा काम शुरू करना है, तो आप सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें 5 कॉलम बनाइए, जिसमें A, B, C, D, E होगा, और सबसे ज़रूरी काम को A वाले कॉलम में रखिए, उसके बाद वाले ज़रूरी काम को B वाले कॉलम में रखिए और इसी तरह करते जाइए, और सबसे कम ज़रूरी काम को E वाले कॉलम में रखिए। और जब काम ख़त्म करने की बात आए तो सबसे पहले A वाले काम को ख़त्म कीजिए, उसके बाद टाइम बचता है तो B वाले को, और अंत में E वाले को। इस प्रकार अगर आपके पास सारे काम ख़त्म करने का समय ना भी हो तो कम से कम ज़रूरी काम ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। टेक्निक नंबर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। लोगों की प्रॉब्लम होती है कि काम शुरू करने से पहले वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले फोकस कीजिए कि उस काम को करें जो आपके लिए रिजल्ट दे। जैसे मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पर आए, तो आपको SEO से ज़्यादा अपने आर्टिकल पर ध्यान देना होगा और लिखने के तरीके को बेहतर करना होगा, न कि SEO और उसके प्रमोशन पर। टेक्निक नंबर 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। लॉ ऑफ 3 कहता है कि आपको अपना समय अपने घर, दफ्तर और समाज के बीच में इस तरह डिवाइड करना होगा कि आपका कोई भी काम एक दूसरे को हैम्पर ना करे। अक्सर लोग इसलिए अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इसलिए ऑथर सलाह देते हैं कि सबके लिए अलग अलग टाइम रखना चाहिए जो एक दूसरे के कार्य में बाधित ना हो। टेक्निक नंबर 9, प्रिपेयर थोरोली बिफोर यू बिगिन। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उस काम को करने की पूरी तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है और उस पर एक आर्टिकल पोस्ट करना है, तो ऐसे में आपको आर्टिकल लिखने से पहले उससे संबंधित सारी रिसर्च पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम खाना बनाने से पहले सामान इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बाद में हमारा समय बच सके और हमें कम मेहनत करनी पड़े। टेक्निक नंबर 10, टेक इट 1 एल बैरल एट ए टाइम। छोटे मोटे काम तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन जो काम बड़े होते हैं उसे करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे तेल के डिब्बे हैं और आपको सभी को उठाने के लिए कहा गया, तो तेल का डब्बा उठाने के लिए और उसे कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए अगर आप एक बार में कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अर्थात अगर आपको कोई बड़ा कार्य करना है तो उसे आधे आधे घंटे के पीरियड में बांट लीजिए और फिर अपने काम को शुरू कीजिए। टेक्निक नंबर 11, अपग्रेड योर की स्किल। अपनी वैल्यू हमेशा बनाए रखने के लिए आपको कुछ न कुछ सीखते रहना होगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वह इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको उस फील्ड में खुद को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आपको रोजाना उस फील्ड के बारे में कम से कम 60 मिनट सीखना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 12, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। हर किसी में खास टैलेंट छुपा हुआ होता है। अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है या फिर वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है तो आपको वही करना चाहिए क्योंकि इसमें कम मेहनत और कम एफर्ट में। टेक्निक नंबर 13 है, आइडेंटिफाई योर कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि आपके काम को करने में बाधक क्या है उसको पहचानना। किसी भी काम को पूरा ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण होता है उसका लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग फैक्टर को ढूंढिए और फिर उसे ख़त्म कर दीजिए।
ऑथर बताते हैं 2 तरह के लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। 80% क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ होता है जो आपके हाथ में होता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। टेक्निक नंबर 14 है पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं वो सब सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर डाला है काम करने का और फोकस रहने का। काम करने के लिए मोटिवेशन का तलाश नहीं किया है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए ही होता है। अगर आप खुद पर प्रेशर डालेंगे तो वो प्रेशर हमेशा ही काम आएगा। टेक्निक नंबर 15 है मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमें काम करने के लिए खाने पीने और आराम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचेंगे कि आप लगातार काम करते रहें तो ऐसा नहीं होगा। आपको काम करने के साथ साथ आराम की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसलिए अपने लाइफस्टाइल में आराम को भी एक महत्वपूर्ण स्थान देना है, क्योंकि आराम करने से ही आप अगले दिन के लिए रिचार्ज होते हैं। टेक्निक नंबर 16 है मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो खुद से खुद को मोटिवेट करना सीखो। एक्सटर्नल सिचुएशन से अपने मूड को ख़राब ना होने दें। ऑप्टिमिस्ट बनिए, खुद को पुश कीजिए और कहिए आई एम टेरिफिक, आई एम पावरफुल। यह पंक्ति आपको लंबे समय तक काम करने के लिए मदद करेगा, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए खुद को मोटिवेट कीजिए। टेक्निक नंबर 17 है गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टेक्नोलॉजी इस दुनिया की ऐसी खोज है जो हमारे काम को आसान बनाती है, हमारे जीवन को आसान बनाती है। जिस काम को करने में पहले हमें कई दिन लगते थे, उसे अब टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ घंटों में ही ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये हमारे टाइम के लिए किलर भी है। अगर हम इसे अपने मज़े के लिए यूज़ करें तो ये हमारे टाइम को बर्बाद करता है। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से हम पैसे कमा सकते हैं, उससे बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ मज़े के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये हमारे टाइम के लिए किलर साबित होता है। इसलिए इन चीज़ों को सिर्फ अपने मज़े के लिए यूज़ ना करके इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कीजिए। टेक्निक नंबर 18 है स्लाइस एंड डाइस द टास्क। जब भी कोई बड़ा मुश्किल काम हमारे सामने आ जाता है तो हम हार मान के उसके सामने बैठ जाते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करना होगा और फिर उसे फुल फोकस के साथ करना होगा, जिससे एक दिन वो बड़ा सा दिखने वाला काम पूरा हो जाएगा। टेक्निक नंबर 19 है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। जिस तरह डॉग्स बड़े बड़े बाइट्स खाकर अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं, उसी प्रकार सुबह के प्रोडक्टिव पीरियड में हमें अपने बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल काम को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी के टाइम में हम छोटे काम ख़त्म करेंगे। टेक्निक नंबर 20 है डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपने देखा होगा कि जो भी काम हमारे लिए अर्जेंट होता है हम उसे प्रायोरिटी में ख़त्म करते हैं, और साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इसीलिए ऑथर हमें सलाह देते हैं कि अपने काम को करने के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें, जिससे आप काम को जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और उसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। टेक्निक नंबर 21 है सिंगल हैंडेड एवरी टास्क। एक शेर जब अपना शिकार करता है तो वह तब तक नहीं रुकता है जब तक अपना शिकार खा न ले। ठीक वैसे ही जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप काम को पूरा किए बिना बीच में छोड़ देते हैं तो उसे फिर से स्टार्ट करने में एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, जो कि समय की बर्बादी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। अगर आप इसी तरह की बुक समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम जब भी कोई फ्यूचर में नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।